बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ निसा अंसारी और आप देख रहे हैं निसा लव कुकिंग। निसा लव कुकिंग में आज हम लोग बना रहे हैं कोफ्ते अंडा, जो बहुत ही मज़े की रेसिपी है। और आजकल आपको पता है कि बीफ कोफ्ता, अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है कि हमारे जो कोफ्ते हैं ना वो टूट जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों ने किस तरह से इसके कीमे को बनाना है। तो यहाँ पर जी आप लोगों ने कीमा लेना है। इसके अंदर जी चर्बी का ज़रा थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है कि आपके जो कोफ्ते हैं ना वो टूटते नहीं हैं। साथ में आप लोगों ने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो है पेस्ट, उसको चॉप करके डाल देना है। प्याज चॉप करके उसका सारा जो पानी है उसको आप लोगों ने रिमूव करके फिर इसके अंदर डालना है। उसके बाद सारे इसके अंदर स्पाइसेस डालने हैं। इसमें शामिल है नमक, बीज वाली मिर्च, पिसी मिर्च और हल्दी। इसके बाद खुशक धनिया जाएगा थोड़ा सा। और आप जब भी आप लोगों ने इसके अंदर प्याज शामिल करने हैं, उसको आप लोगों ने बिल्कुल मतलब ड्राई, उसका सारा जो पानी है उसको अच्छे से रिमूव कर देना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो प्याज का या कीमे का थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, उसकी वजह से आप लोगों के जो कोफ्ते हैं या कबाब है वो टूटना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने, मैंने मलमल के कपड़े में कीमे को कम से कम 2-3 घंटे के लिए बांध के लटका दिया था। उसके अंदर जो सारा पानी था वो अच्छे से ड्राई हो गया था, और मैंने प्याज का भी पानी सारा अच्छे से ड्राई करके फिर इसके अंदर डाले थे। तो देखिए हमारे कितने खूबसूरत से कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग इसको यहाँ पर फ्राई करेंगे। जब भी आप लोगों ने कोफ्ते को फ्राई करना है, फ़ौरन से आप लोगों ने इसके अंदर चम्मच नहीं डालना। इससे ये होता है कि फ़ौरन जब आप लोग कोफ्ता डाल के इसके अंदर चम्मच डालते हैं ना, तो इससे आपके कोफ्ते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए हमारे कितने खूबसूरत से कोफ्ते हैं जो फ्राई हो चुके हैं। अब इसी तरह हम लोगों ने सारे जो कोफ्ते हैं उसको फ्राई कर लेना है। उसको फ्राई करने के बाद आप लोगों ने एक प्लेट में निकाल लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जी मैं मिट्टी के हांडी में बना रही हूँ, तो मैंने पहले सोचा था कि मैं मिट्टी के हांडी में ही फ्राई कर लेती हूँ। तो फिर मैंने इसको प्लान चेंज किया। मैंने सबसे पहले इसको कढ़ाई में अच्छे से फ्राई किया। उसके बाद मिट्टी की हांडी में हम लोग इसकी ग्रेवी बनाएंगे। इसके बाद हम लोग इसमें जो प्याज है उसका ज़रा थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। कम से कम मैंने 4 अदद प्याज इस्तेमाल किए थे। इसको आप लोगों ने बारीक स्लाइस कट कर लेना है। प्याज का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, बिल्कुल ही लाइट सा इसको गोल्डन सा फ्राई करना है। उसके बाद अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डालना है। उसको अच्छे से आप लोगों ने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर 2-3 अदद हम लोगों ने टमाटर डालने हैं। उसका आप लोगों ने अच्छे से छिलका जो है वो रिमूव कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग ग्रेवी बनाए। यहाँ पर हम लोगों ने ये जो मसाला है ना, इसको अच्छे से ब्लेंडर में डाल के स्मूथी सा इसका पेस्ट बना लेना है। जब भी मैं टमाटर डालूँ तो मोस्टली मैं इसका जो छिलका है ना वो मैं इसको रिमूव करके ही डालती हूँ। उसके बाद जी हम लोगों ने इसके अंदर स्पाइसेस डालने। इसमें जाएंगे जी 1/2 चम्मच के करीब जाएगा नमक, 1/2 चम्मच के करीब जाएगी जी पिसी मिर्च, 1 चम्मच के करीब जाएगा बीज वाली मिर्च, और उसमें जाएगी जी हल्दी। हल्दी आप लोगों ने तकरीबन 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम लेना है। खुशक धनिया जाएगा। उसके बाद इसमें जाएगी जी काली मिर्च। दोबारा से आप लोगों ने मसाले की अच्छे से बुनाई करनी है। अगर आप लोगों इसमें प्याज का जो है ना कलर बहुत ज़्यादा डार्क करेंगे ना, तो आप लोगों के जो कोफ्तों का कलर है ना वो बहुत ब्लैक सा आएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, मसाले की अच्छे से बुनाई करनी है। उसके बाद सारा मसाला जो है वो आप लोगों ने ब्लेंडर में डाल के एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है, ताकि इसकी अच्छे से ग्रेवी बन जाए। इसीलिए मैंने जो प्याज है वो बहुत ज़्यादा बारीक कट नहीं किए थे, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने इसके अंदर जी ब्लेंडर में इसका सारा पेस्ट बना लेना है। अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप लोग वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसको ब्लेंडर में डालेंगे तो आप लोगों का बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी रेडी होगी। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब हम लोग इस तरह ब्लेंडर में डाल के इसका मसाला बनाते हैं तो उसका टेस्ट वैसा नहीं आता। तो उसकी जो मेन गलती हम लोग करते हैं वो यही है कि हम लोग दोबारा इसकी बुनाई अच्छे से नहीं करते। दोबारा आप लोगों ने फिर से इसको 5-7 मिनट इसकी बुनाई करनी है, ताकि इसके ऊपर जो सारा घी है वो नज़र आना शुरू हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो ग्रेवी है उसके ऊपर अच्छी तरह से घी जो हमने डाला था वो निकल आया। उसके बाद मैंने इसके अंदर जी कोफ्ते डाले थे। 2-3 मिनट आप लोगों ने इस तरह इसकी बुनाई करनी है। उसके बाद जी आप लोगों ने, मैंने तकरीबन इसके अंदर 3 अदर अंडे बॉईल करके शामिल किए थे। इसको आप लोग पहले अच्छे से बुनाई करें। जब आप लोगों ने इसको सर्व करना है फिर आप लोग इसकी कटिंग कर दें। अगर आप लोग पहले ही इसकी कटिंग कर देंगे तो जो अंडे हैं ना वो इसके अंदर अच्छे से घुल जाएंगे। उसका टेस्ट, जो फ्लेवर है वो मज़े का नहीं आएगा। तो आप लोगों ने इसी तरह इसकी बुनाई करनी है 2-3 मिनट के लिए। जब अच्छे से बुनाई हो जाएगी तो देखिए हमारे जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटे। उसके बाद मैंने इसके अंदर जी 1 गिलास भर के पानी का शामिल किया था, ताकि हम लोगों ने थोड़ी सी मतलब मसाले के साथ जो रोटी वगैरह है वो अच्छे से हम लोग खा सकें। इसी के अंदर आप लोगों ने इसको अच्छे से पकाना है। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी कम से कम 10-15 मिनट के लिए। आप लोगों ने इसको मिट्टी के बर्तन में अच्छे से पकाना है। मिट्टी के बर्तन में वैसे भी आप लोग अगर किसी भी किस्म का ग्रेवी बनाए या शोरबा बनाए तो बहुत ही मज़े का बनता है। लास्ट में आप लोगों ने इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल करनी है, और इसको आप लोगों ने आँच को बिल्कुल ही बंद कर देना है। इसी के साथ इसके अंदर बहुत अच्छे से एक घी निकल आएगा। तो हमारी लुक देखिए कोफ्ते की कितनी खूबसूरत बन चुकी है।
आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो लाजमी आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आप लोगों की रेसिपी किस तरह की बनी। तो लास्ट में इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत है। हमारे घर में ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी और हमारे घर में तो इसको बहुत शौक़ से खाया गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।